Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are doing chapter 3 Cleanness and Prevention of Disease of book My Green World NCRT book. So let's start. Concepts of this chapter. How can we keep your surrounding clean? Communicable and non-communicable disease, cause of communicable disease, disease spread by houseflies, disease spread by mosquito, malaria, disease spread by microorganism. So let's start it. Keeping healthy is the key to quality life. हेल्दी रखने के लिए कीपिंग हेल्दी रहने के लिए हेल्दी एक की है हमारी लाइफ के लिए. One of the essential component of keeping healthy is to maintain cleanness of our body as well as your surrounding. सबसे बड़ा essential component है खुद को हेल्दी रखने का कि अपनी क्लीननेस रखो अपनी बॉडी में और अपने आसपास में भी क्लीननेस रखो. Clean surroundings can save us from a number of infection and disease. अपनी सराउंडिंग क्लीन रखो वो हमें सेव कर सकता है इतने सारे इन्फेक्शन और डिसीज से. सम ऑफ विच कैन इवन बी फेटल. इसमें कुछ तो फेटल भी हैं. therefore it is often said that cleanness is next to godness. ये कहा जाता है कि क्लीननेस गॉडनेस के बराबर होता है. जैसे आप गॉड को मतलब नहलाते हो खाना खिलाते हो तो वैसे ये क्लीननेस भी है जरूरी. गॉड की तरह ही होती है क्लीननेस भी. हाउ कैन यू कीप योर सराउंडिंग क्लीन. आप अपनी सराउंडिंग कैसे क्लीन रख सकते हो? थ्रो गार्बेज ओनली इन द गार्बेज बिन वेदर वट वेदर इट इज इंडोर और आउटडोर. गार्बेज को थ्रो करो चाहे वो घर में हो या बाहर हो. गार्बेज को तो डस्टबिन के अंदर ही थ्रो करोगे. डू नॉट लिटर ऑन द रोड के ऊपर लिटर नहीं करना. और इन योर नेबरहुड में भी लिटर नहीं करना. लिटरिंग रिजल्ट इन लैंड एयर एंड वाटर पोल्यूशन. लिटरिंग के रिजल्ट लैंड में आते हैं एयर और वाटर पोल्यूशन इससे कॉज होता है. गार्बेज ऑफ टू टाइप्स बायोडिग्रेडेबल. दो टाइप्स के गार्बेज होते हैं बायोडिग्रेडेबल फूड आइटम एक्सेट्रा. इसमें फूड आइटम आते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे कि ग्लास एक्सेट्रा. वी शुड थ्रो देम अकॉर्डिंग इन सेपरेट डस्टबिन. इन्हें हमें सेपरेट डस्टबिन में डालना चाहिए. मैं आपको बता दूं बायोडिग्रेडेबल क्या होता है वेस्ट. जैसा कि जो खाना जैसे आपने बनाना खाया तो आप उसको बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन में डालोगे क्योंकि उसकी खाद बन के वो पौधों को चल जाएगा. और अगर आपके पास कोई ग्लास पड़ा है टूटा हुआ कैसे भी तो वो आप बायोडिग्रेडेबल में नहीं डाल सकते. वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि उसकी खाद नहीं बन सकती. तो फिर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. वी शुड उन्हें अकॉर्डिंगली डालना चाहिए. जैसे अलग अलग उनके डस्टबिन आते हैं उन्हीं में डालना चाहिए. अवॉइड reuse and recycle the waste as much as possible. reuse और recycle करो वेस्ट जितना हो सकता है. avoid wastage of resource and consume only what is needed. avoid करो वेस्टेज रिसोर्स की वेस्टेज और उतना लो जितना आपको जरूरत है. अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स. प्लास्टिक बैग को यूज करना प्रोवाइड करो. अवॉइड करो प्लास्टिक बैग का यूज करना. यूज रिसाइकल्ड एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट. रिसाइकल्ड और जो इको फ्रेंडली हो वही प्रोडक्ट यूज करना चाहिए सच एज पेपर और जूट बैग्स. पेपर और जूट के बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक के अलावा अलावा सेव वाटर एंड प्रिवेंट इट्स पोल्यूशन. वाटर को सेव करो और उसमें पॉल्यूशन को प्रिवेंट मत होने दो. डू नॉट थ्रो गार्बेज और अदर थिंग्स इन वाटर बॉडीज. गार्बेज और बहुत सारी अलग अलग चीजों को मत फेंको पानी में. प्लांट एज मेनी ट्रीज एज पॉसिबल टू ब्यूटी ब्यूटिफाई. पॉसिबल करो जितना आप पेड़ पौधे लगा सकते हो उतना लगाओ. योर सराउंडिंग एंड टू रिड्यूस पोल्यूशन. अपने आसपास लगाओ और पॉल्यूशन को कम करो. चेक एयर पॉल्यूशन बाय गेटिंग योर
व्हीकल सर्विस, वो एयर पोल्यूशन चेक करवाओ जब आपके व्हीकल सर्विस होते हैं रेगुलरली, रेगुलर करवाओ। एंड बाय यूजिंग अनलीडेड पेट्रोल, पेट्रोल को ना यूज करके यूज सीएनजी व्हीकल्स इज बेस्ट फॉर रिड्यूसिंग पोल्यूशन। यूज करो सीएनजी व्हीकल पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट पोल्यूशन क्लीननेस इन द सोसाइटी। अवेयरनेस स्प्रेड, अवेयरनेस पोल्यूशन मत स्प्रेड होने दो, और क्लीन रखो अपनी सोसाइटीज को, जहाँ पे भी आप रहते हो, मतलब सोसाइटीज, गली, और जो भी बहुत सारी चीजें, तो वो साफ रखो। These types of disease, sometimes your mother does not allow you to go out for many days when you suffer from fever। आपकी मम्मी आपको मना करती होगी जब आप फीवर से, मतलब जैसे आपको फीवर हुआ होगा, कभी ना कभी तो आपकी मम्मी मना करेगी। आप कहोगे मम्मा मैं खेलने जा रही हूँ, तो आपकी मम्मी आपको मना करेगी ना, नो अभी आपको फीवर है, आप बाहर मत जाओ। शी ऑल्सो डज नॉट अलाउ अदर, वो अलाउ नहीं करती कि कोई आपके घर आए और आपसे मिलकर चला जाए। आपको पता है क्यों होता है? A certain disease are caused when a sick person came in contact with a healthy person। ये इसलिए होता है जब कोई सिक पर्सन, जैसे कोई बीमार पर्सन किसी हेल्दी पर्सन के अंदर अंदर आता है, हेल्दी पर्सन बीमार पर्सन के पास गया, तो इस डिसीज, वो डिसीज उसको भी हो जाएगी। जैसे कोविड है, आप वो, जैसे कोविड में जैसे जैसे किसी को कोविड है तो आप उसके पास जाओगे तो वो कोविड आपको भी हो जाएगा। तो ये कम्युनिकेबल डिसीज है कोविड, एक डिसीज कॉज ड्यू टू ऑफ न्यू लैक of nutrient or deficiency cannot be passed on one person to another। जो डिसीज कॉज होती है, मतलब जैसे किसी न्यूट्रिएंट के कम होने से, जैसे आपके अंदर कोई न्यूट्रिएंट कम हो गया, तो और ये आगे पास नहीं होती। पर जैसे आपके अंदर कोई न्यूट्रिएंट कम हो गए तो ये आपसे किसी और को नहीं जाएगा कि उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट कम हो जाएगा। ऑल्सो डिसीज कॉज ड्यू टू बैड हैबिट्स, ये डिसीज कॉज होती है बैड हैबिट्स, जैसे कि स्मोकिंग, च्यूइंग तंबाकू, और ड्रिंकिंग। सच डिसीज which cannot be transmitted from one individual to another are called non communicable disease। ये जो डिसीज होती है जो एक बंदे से दूसरे पर्सन में नहीं जाती, तो इन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। Communicable disease, cause causes of communicable disease, these are caused by various kind of germs। ये cause होती है बहुत सारे टाइप्स germs के बहुत सारे टाइप्स है। These are two reasons why a person become victim of these deadly germs। ये दो रीजंस होती है और पर्सन इसका डेडली विक्टिम बन जाता है। फर्स्ट, इट डिपेंड ऑन जर्म्स टू एंटर हिज बॉडी। ये डिपेंड होते हैं जर्म्स को अपनी बॉडी के अंदर खुद लेने से। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे पड़ा है गार्बेज, यहाँ पे गार्बेज पड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे आई एक फ्लाई, और वो इस गार्बेज के ऊपर बैठ गई, और यहाँ पे लगा हुआ है एक स्टॉल, एक स्टॉल लगा हुआ है आइस टिक्की का। तो अगर अगर ये फ्लाई उड़ के इस टिक्की के ऊपर बैठ गई, तो उसके जो लेग्स होते हैं उसमें जो जर्म्स आ जाते हैं, तो वही जर्म्स इस टिक्की में आ जाते हैं, वही हम खा लेते हैं। तो हमें भी कभी भी अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए। हाँ। सेकेंड, इट डिपेंड ऑन इम्यून सिस्टम ऑफ दैट पर्सन। ये डिपेंड होता है उस पर्सन के इम्यूनिटी सिस्टम में। उस जैसे कोविड कहते हैं ना, इम्यूनिटी सिस्टम अपना हार्ड रखो तो आप जल्दी से डिसीज से लड़ पाओगे। तो ये क्लियर होता है। germs enter our body in two ways। germs enter होते हैं two ways से, when we eat from dirty place and when we come in contact with a sick person। ये अब मैंने आपको पहले लिखा है। So we see that communicable disease are transferred from environment to person। ये
ये कम्युनिकेबल डिसीज एनवायरमेंट से पर्सन में हो जाती है एज वेल एज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और पर्सन से पर्सन में भी होती है। when the body is unable to fight the germs, जब बॉडी अनेबल होती है फाइट जर्म्स करने के लिए, we fall ill, हम बीमार हो जाते हैं। this means we have weak immunity system, तो यह इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। आवर इम्यूनिटी हेल्प अस टू फाइट जर्म्स एंड स्टे हेल्दी, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हमें हेल्प करता है जर्म से फाइट करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर टू ईट क्लीन एंड कवर्ड फूड, हमें हमेशा क्लीन और कवर्ड फूड खाना चाहिए। कीप डिस्टेंस फ्रॉम अ सिक पर्सन, सिक डिस्टेंस रखो सिक पर्सन से, जैसे कोविड में कहते हैं कि 2 गज की दूरी, मतलब 2 फीट, 2 गज की दूरी। यूज अ हैंकरचीफ व्हेन वी कफ और स्नीज, एक हैंकरचीफ रखो जब हम कफ करते हैं और स्नीज करते हैं। एंड वॉश हैंड्स रेगुलरली, और हैंड वॉश करो रेगुलरली। यू मस्ट शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद अदर ऑल्सो टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, आपको ये बात शेयर करनी चाहिए लोगों को ताकि कम्युनिकेबल डिसीज प्रिवेंट ना हो। डिसीज सच एज इन्फ्लुएंजा, cholera, diphtheria, टाइफाइड are some of disease spread by mosquitoes and houseflies, ये जो डिसीज हैं ये मॉस्किटोज हाउस फ्लाइज से होती हैं। Have you ever observed a mosquito closely, क्या आपने देखा है कि मॉस्किटो को क्लोजली मतलब बिल्कुल पास से। The body of a mosquito is divided into 3 parts, मॉस्किटो की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, thorax and abdomen, ये 3 पार्ट में रहती है, हेड, thorax and abdomen। It has pair of eyes and a long sucking tube on the head, इसके पास एक पेयर होता है आई का और एक सकिंग ट्यूब होती है उसके हेड पे। दिस ट्यूब हेल्प इट टू सक ब्लड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, और ये हेल्प करती है उसको ह्यूमन बॉडी से ब्लड निकालने में। लाइक अदर इंसेक्ट इट हैज 3 पेयर्स ऑफ लेग, अदर अलग इंसेक्ट में उसके पास 3 पेयर होती है लेग की जो अटैच होती है उनके थरक से। इट ऑल्सो हैज अ पेयर ऑफ विंग्स, इसके पास एक पेयर ऑफ विंग्स भी है। व्हेन इट फ्लाइज, जब वो फ्लाई करता है तो विंग्स प्रोड्यूस ह्यूमिंग साउंड, और ये विंग्स करते हैं ह्यूमिंग साउंड, मतलब जब आपके पास मच्छर आते तो एक ऐसी आवाज होती है, वही आवाज करते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ जर्म, मलेरिया कॉज होते हैं जर्म से। अ प्रोटोजा, प्रोटोजाओ कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ये होता है प्रोटोजाओ कॉल्ड, उसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनफलम, एनेफल मॉस्किटो, ये प्रेजेंट होता है एक फीमेल एनोफल मॉस्किटो की बॉडी में। हाउ इट गेट इन्फेक्टेड, ये इन्फेक्ट क्यों होते हैं। व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, जब भी किसी पेशेंट को काटती है तो मलेरिया से सफर कर रहा होता है, इट सक अप इट ब्लड अलोंग विद सम जर्म्स, और ये उसके ब्लड में थोड़े बहुत जो जर्म्स होते हैं वो ये ले लेती है। The germs start growing in the body of mosquito, फिर ये जो जर्म होते हैं उसके वो मॉस्किटो की बॉडी में मतलब स्टार्ट हो जाते हैं बढ़ने, विच टेक अबाउट 7 to 10 days, और 7 से 10 दिन लेती है। दिस इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड, और इसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। when such a mosquito bites another person, जब ये मॉस्किटो दूसरे पर्सन को बाइट करता है ये मलेरिया ट्रांसफर होता है उसकी बॉडी में। दिस हाउ दिस डिसीज स्प्रेड, और इसी तक चक्कर में ये डिसीज स्प्रेड होती है। कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ये मलेरिया के स्प्रेड को कैसे रोके। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट नियर द हाउसेस, और जो वाटर होता है वो घर के आसपास गिरा नहीं होना चाहिए, मतलब कलेक्ट नहीं होना चाहिए। इट में गिव अ परफेक्ट प्लेस फॉर मॉस्किटो टू ले एग, मॉस्किटो को एक अच्छी प्लेस दो जहाँ पे वो अपना एग दे। स्प्रे इंसेक्टिसाइड लाइक, इंसेक्टिसाइड मतलब स्प्रे करो डीडीटी इन एंड अराउंड द हाउस, घर के आसपास।
Anti-malaria drugs like chloroquine, क्लोरोक्विनाइन को ये दिया जाता है abundant mosquito population. Patient suffering from malaria should be kept in isolation. जो पेशेंट मलेरिया से सफर हो रहे हैं उसको आइसोलेशन में डाल देना चाहिए. Disease spread by housefly. Houseflies carry many germs. Housefly करती है बहुत सारे germs. Sometimes people throw garbage on the road or in open bins. कुछ टाइम लोग गार्बेज रोड पे या फिर खुले डस्टबिन में डाल देते हैं. Some people dispose of human waste near a waste source. और कई people तो वेस्ट सोर्स के नियर ही डाल देते हैं, वाटर सोर्स के. कैटल एंड अदर स्ट्रे एनिमल. कैटल और बहुत सारे अलग अलग एनिमल excrete in the open. excrete हो जाते हैं ओपन में. Housefly sit on the garbage or excreta and the germs stick on their leg. जो हाउसफ्लाई और एक्सक्रीटा होती है वो सिट हो जाती है जर्म्स में, और जो उसके जर्म्स होते हैं वो उसके पैर पे लग जाते हैं. When these flies sit on food item left uncovered food. जब ये किसी अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठ जाती हैं, the contaminated contaminate हो जाती है वो. A healthy person fall ill on eating this contaminated food. को हेल्दी पर्सन है खा के इल हो जाता है ये फूड. Like a mosquito, a housefly also a pair of eye on its head. मॉस्किटो की तरह हाउसफ्लाई भी आई उसके हेड पे होता है. द सकिंग ट्यूब ऑन हिज माउथ. सकिंग ट्यूब होती है उसके माउथ पे. हेल्प इन एब्जॉर्ब फूड इन लिक्विड फॉर्म. हेल्प करती है उसको फूड को लिक्विड फॉर्म में करने के लिए. Contaminated food and water may cause many diseases like cholera, typhoid, jaundice, dysentery, etc. ये बहुत सारी डिसीज पैदा करते हैं. dysentery especially in children need immediate attention of a doctor. इसमें इसके लिए डॉक्टर को फटाफट अटेंशन चाहिए होती है, फटाफट हमें डॉक्टर के पास जाना होता है जब हमें डायसेंट्री हो रहा है. दिस इज फ्रीक्वेंट पेन इन द स्टमक एंड पासिंग ऑफ स्टूल. इससे पेट में बहुत तेज दर्द होता है, पास करते हैं स्टूल. जो स्टूल पास होता है विथ समटाइम शो ब्लड एंड म्यूकस. और कभी कभी ये ब्लड और म्यूकस भी शो करता है. इट कैन लीड टू सवर It can lead severe loss of water or dehydration in the body. इससे water और dehydration हो जाती है हमारी बॉडी में. वाटर की कमी हो जाती है और डिहाइड्रेशन हो जाती है. To make up for this loss of water, ORS. इस लॉस मतलब जो वाटर का लॉस होता है उसके लिए हमें ORS बनानी चाहिए. is given at a regular इंटरवल ऑफ टाइम. और इसको रेगुलर देना चाहिए इंटरवल टाइम के. इट कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड एट होम. ये घर पे बहुत इजी बन जाती है, मैं आपको बताती हूँ. टेक 1 लीटर ऑफ क्लीन बॉइल्ड वाटर. क्लीन और बॉइल्ड वाटर लो 1 लीटर. एंड 1 स्मॉल स्पून ऑफ सॉल्ट. और एक छोटी चम्मच डालो सॉल्ट की. एंड 4 स्मॉल स्पून ऑफ शुगर. स्पून की 4 चम्मच डालो. एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन. और लेमन की कुछ ड्रॉप डालो इसके अंदर. This solution ORS can be given to patients at short intervals. और इसको पेशेंट को दे देना चाहिए शॉर्ट इंटरवल्स के अंदर. पेशेंट शुड बी टेकन टू कंसल्ट अ डॉक्टर. और पेशेंट को डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए. डिसीज डिसीज स्प्रेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. डिसीज स्प्रेड जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में. Many disease are caused by various kind of germs. बहुत सारी डिसीज होती है, various kind of germs होती है, like bacteria, virus, protozoa,
protozoa, and fungi. These germs are so small they cannot be seen. ये जम्स बहुत छोटे होते हैं और हम इन्हें अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते. These are called microorganisms. इन्हें microorganism कहते हैं. These are present in air, water, soil, in hot springs and even in the human body. ये present होते हैं air, water, soil, in hot springs and even in हमारी body के अंदर भी होते हैं ये. Some of these can cause communicable disease. कुछ से communicable disease होती है. The disease caused by microorganism can get transmitted through many ways. ये बहुत सारे वे से transmitted हो जाती है एक से अलग में. We need to take a certain precaution in order. हमें इसके लिए बहुत सारे precaution रखने चाहिए to avoid getting sick and keep healthy. अपने को sick रखने के लिए और healthy रहने के लिए. Keeping good health to prevent and control communicable disease, microorganisms should be prevented from breeding and spreading. This can be done easily by keeping good personal hygiene and maintaining clean surroundings. Avoid contamination of food. When food is left in open for a long time, germs start growing on it and cause contamination of food. Do not dispose of garbage around water. Also, do not wash clothes near water source. Trim your nails, as dirt under your nails may carry germs. When food is cooked or served with dirty hands, germs can get transmitted. Maintain hygiene, take bath and wear clean clothes every day. Sprinkle kerosene or disinfectants in pools of collect water in your house and neighborhood. This will not allow breeding of mosquitoes. Avoid contact with a sick person. Do not share personal items like towel, bedsheet, etc. with patient. Vaccination is a method preventing or microorganism from causing disease, developing body immunity. वैक्सीनेशन इज वेरी इफेक्टिव मेथड. वैक्सीनेशन एक बहुत मतलब अच्छा मेथड होता है कम्युनिकेबल डिसीज के लिए. दिस प्रोसेस रिक्वायर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म और वैक्सीन टू बी इंजेक्टेड इन अ हेल्दी बॉडी. ये एक हेल्दी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है. द बॉडी प्रोड्यूस सम सब्सटेंसेस. इसके अंदर एक सम सब्सटेंस रहते हैं, कोई न्यू some substances रहते हैं दो इन germ से लड़ पाते हैं. The protective substances then remain in the body. जो मतलब जो अच्छे substances होते हैं वो हमारी बॉडी में रहते हैं. फ्यूचर के अटैक से बचने के लिए by the same organism, उसी सेम ऑर्गेनिज्म के लिए thus the body develop immunity against that disease. और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती है वापस से. Vaccine for disease like tetanus, polio, chickenpox, typhoid, measles, etc. are easily available in hospital and primary health center. ये सारी vaccine hospital और primary health उसमें होती हैं. Exercise make your body strong and healthy. Exercise हमारी बॉडी को strong और healthy बनाता है. Regular exercise develop your muscles and increase stamina. हर रोज एक्सरसाइज करने से हमारी मसल्स और स्टेमिना बढ़ जाता है. इट मेक योर हार्ट बीट फास्टर. और ये हमारी हार्ट बीट को फास्ट बनाता है. देयर बाय इम्प्रूविंग ब्लड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं. इन द बॉडी के अंदर स्विमिंग, साइकिलिंग एंड जॉगिंग आर सम गुड एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन. स्विमिंग, जॉगिंग और साइकिलिंग बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है. रेस्ट आफ्टर प्लेइंग एंड वर्किंग द होल डे.
योर बॉडी नीड रेस्ट। आपको मतलब कुछ भी करो, जैसे प्ले खेलते हो, काम करते हो, तो उसके बाद आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होते हैं। अ गुड 8 hours ऑफ स्लीप, 8 घंटे के लिए स्लीप हो, 8 घंटे के लिए सोना एक अच्छा होता है। हेल्प द बॉडी टू रिफ्रेश इटसेल्फ, और बॉडी को रिफ्रेश अपने आप कर दिया। अ हेल्दी स्ट्रॉन्ग बॉडी, एक हेल्दी स्ट्रॉन्ग बॉडी, इट इज द बेस्ट prevention against disease. Thus, eating balanced diet, exercising, and rest will help you to study and play well. So, by the way, your chapter is finished. Congratulations. Please like, share, subscribe to my channel. I am 20 like for this video. Bye.